24 साल की ऐसी महिला हैं जिन्होंने जो यहाँ पार्षद हैं और जिन्होंने शासन प्रशासन की बीते 15-17 दिन से घेराबंदी कर रखी है। घर वालों ने ये नहीं कहा कि दीदी पढ़ाती है स्कूल में, तुम भी कहीं पढ़ाओ उड़ाओ, ये सब क्या पार्षदी और प्रोटेस्ट में जा रही है। कैन बेतवा लिंक परियोजना जो है देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और इसमें जो कानून लगता है भू अर्जन अधिनियम 2013, तो प्रशासन द्वारा पहला तो इसमें कानून का पालन नहीं किया गया। जब तक लोगों को पुनर्वास पूर्ण रूप से ना हो जाए, लोगों को पूर्ण मुआवजा ना मिल जाए, तब तक लोगों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और प्रशासन यहाँ आता तो है सिर्फ हमें डराने धमकाने के लिए। जो अप्रैल में आंदोलन हुआ था वो आश्वासन से टल गया था, लेकिन इस बार हमारा आंदोलन आश्वासन से टलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के केन बेतवा प्रोटेस्ट में अभी हमारे साथ मध्य प्रदेश की बिजावर में एक 24 साल की ऐसी महिला हैं जिन्होंने जो यहाँ पार्षद हैं और जिन्होंने शासन प्रशासन की बीते 15-17 दिन से घेराबंदी कर रखी है। समझेंगे कि इतनी यंग एज में एक प्रोटेस्ट में आना, शामिल होना और उसके एक कॉज के साथ जुड़ना, इन सब के क्या थॉट प्रोसेस रहता है और उसके पीछे क्या दिशा रहती है। दिव्या हमारे साथ हैं, आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए और आप कहाँ बिजावर में कौन सी वार्ड से पार्षद हैं वो बता दीजिए। मेरा नाम दिव्या अहरवार है और मैं वार्ड नंबर 9 से बिजावर में पार्षद हूँ। और ये कैन बेतवा लिंक परियोजना जिन गाँव में आई है, किशनगढ़ क्षेत्र के वो प्रभावित गांव है और किशनगढ़ क्षेत्र हमारे बिजावर विधानसभा में भी आता है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। पहले तो मैं आऊँगा प्रोटेस्ट पे भी और आपकी उसमें भूमिका पे भी बात करूँगा। पहले आप ये बताइए कि कहाँ से घर है, थोड़ा हमें अपना फैमिली बैकग्राउंड बता दीजिए और एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैं प्रॉपर अंबेडकर वार्ड नंबर 9 में रहती हूँ और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी हैं और मेरा एक भाई है और हम लोग 4 बहनें हैं, जिसमें से भैया की शादी हो गई और बड़ी दीदी की शादी हो गई। मैं तीसरे नंबर की और मुझसे छोटी 2 सिस्टर है, तो जिसमें से एक टीचर है और एक अभी उसने स्टडी छोड़ दी थी, वो सिलाई करती। और मैं मतलब मेरी मम्मी ने पापा जब एक्सपायर हुए तो उसके बाद मज़दूरी करके हम लोगों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। तो और अभी मैं LLB कर रही हूँ और पार्षद भी हूँ बिजावर में। कहाँ से LLB चल रहा है? छतरपुर से, वीरांगनावंती बाई। तो ये बताइए दिव्या कि अभी आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं, हमें बताया ही लोगों ने, 23-24 साल होगी। तो लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद अमूमन पार्षदी में आना एक तरीके से आपका पॉलिटिकल डेब्यू ही मैं मान रहा हूँ, तो पार्षदी में आना, एक प्रोटेस्ट से जुड़ना, इन सब चीज़ों के लिए घर परिवार से कितना आपको छूट थी, नहीं थी? आपको क्यों लगा कि ये करना चाहिए बजाय कि कोई नौकरी पकड़ें या कोई और काम करें? मेरी शुरू से ये इच्छा थी कि मुझे यदि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ। जैसे कि मैं अपने मोहल्ले में कई सारे बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती थी, जो हमारे यहाँ एक कोचिंग चलती थी, तो उसमें मैं फ्री कोचिंग पढ़ाती थी 30 से 40-50 बच्चों को। और उसके बाद हर बार क्या होता था कि हमारे वार्ड का जो पार्षद होता था वो दूसरे वार्ड का निवासी होता था और हमारे वार्ड का पार्षद होता था, तो इस वजह से वार्ड वालों ने मेरा नाम रख दिया, क्योंकि मैं वार्ड की निवासी थी और शिक्षित थी और ईमानदारी थी, मतलब ईमानदार थी उनको। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पार्षद वो होते अधिक ज़्यादातर भ्रष्टाचार। घर वालों ने ये नहीं कहा कि दीदी पढ़ाती है स्कूल में, तुम भी कहीं पढ़ाओ उड़ाओ, ये सब क्या पार्षदी और प्रोटेस्ट में जा रही हो? हाँ, कहते हैं ना कि घर वाले तुमने इतना सब पढ़ा है। और मैं वेबसाइट डेवलपर भी हूँ, तो वेबसाइट के प्रोजेक्ट तुम ये क्यों नहीं करती हो, तुम ये आंदोलन में जाती रहती हो। लेकिन इसके साथ ये भी है कि मम्मी लोग कहती हैं कि उन लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है और अगर मतलब अच्छा करे भगवान, कहीं ना कहीं जैसे अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो फैमिली का सपोर्ट, पूरा सपोर्ट रहता है, मेरे रिश्तेदारों का भी फुल सपोर्ट रहता है। अब मुझे ज़रा प्रोटेस्ट की बातें बताइए। यहाँ पर आप भी 15-17 दिन से होंगी, अप्रैल वाले प्रोटेस्ट में भी थी आप?
जी, मैं 2000 लगभग मैं अमृतसर से 2022 से जुड़ी हूँ, क्योंकि उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ी थी, आम आदमी पार्टी से। तो उसके बाद से अमृतसर जो भी गतिविधियाँ करते हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो या फिर पॉलिटिकली हो या कोई भी हो, तो मैं हर उसमें शामिल होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कर पाऊँ। ठीक है, ये बताइए कि एक ये डिबेट रहती है कि डेवलपमेंट और संस्कृति के संरक्षण में कैसे एक संतुलन बनाया जाए। यहाँ तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी ज़मीन का मामला है, उनकी पहचान का मामला है। सरकार का कहना है, शासन का कहना है कि भाई केन बेतवा हम लिंक कर रहे हैं, इसीलिए लिंक कर रहे हैं कि बुंदेलखंड के लोगों को बेहतर पानी मिले, पानी पीने का पानी, सिंचाई का पानी। अगर लिंक हम करेंगे नहीं तो वो कैसे मिलेगा? तो इसमें आप लोग का क्या थॉट प्रोसेस? मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने पहले भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी पूछा कि युवाओं की इस बारे में क्या उस सामने संतुलन को लेकर सोच है, वो सामने आए। पहला तो ये है कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, और इसमें जो कानून लगता है भू अर्जन अधिनियम 2013, तो प्रशासन द्वारा पहला तो इसमें कानून का पालन नहीं किया गया। और कैसे नहीं किया गया? जैसे कि इसमें गांव में ग्राम सभाएं लगाई जाती है, बिना नोटिस दिए, बिना मुआवजा दिए लोगों के मकान नहीं तोड़े जा सकते। और जब तक लोगों को पुनर्वास पूर्ण रूप से ना हो जाए, लोगों को पूर्ण मुआवजा ना मिल जाए, तब तक लोगों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और यदि लोग गांव छोड़ना है तो उनको 6 महीने, कम से कम 6 महीने का समय दिया जाता है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह अपना घर बना ले, पूर्ण रूप से वहाँ पर व्यवस्थाएँ कर ले, उसके बाद विस्थापित हों। लेकिन प्रशासन का कहना है कि हम मुआवजा तो दे ही रहे हैं, नपाई करके घर का पैसा भी दे रहे हैं, अलग से मुआवजा भी दे रहे हैं, तो अब ज़मीन की बात कहाँ से आ रही? और ज़मीन की बात इसलिए क्योंकि उनसे इनका जल जंगल ज़मीन छीना गया है। यदि आदिवासियों की बात करें तो ये पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर है, और जंगल की ज़मीन की मांग ये इस आंदोलन से ही नहीं, हम लोग लगातार 2022-23 से ज़मीन की मांग रखते आ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को इसमें पैकेज नहीं दिया गया है। तो महिलाओं के लिए कहते आ रहे हैं कि भाई आप लोगों ने ज़मीन, जल जंगल ज़मीन छीना है, तो महिलाओं को कम से कम जो प्रभावित लोग हैं या महिलाओं को या फिर परिवार के हिसाब से कम उनको एक ज़मीन दी जाए, जो आजीविका, जिससे आजीविका चल सके उनकी। आगे क्या प्लान है इस प्रोटेस्ट का, कि अभी तक किसी नेता, मंत्री, अधिकारी किसी से कोई संवाद? प्रशासन यहाँ आता तो है सिर्फ हमें डराने धमकाने के लिए और यहाँ से उठाने के लिए। वो दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर पन्ना के लोग ज़्यादा हैं या फिर छतरपुर के लोग कम हैं। तो मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ, यदि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट होते हैं जंतर मंतर में, तो वहाँ देश की जनता, देश के युवा सभी लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल होते, तो उसमें दिल्ली के प्रशासन को कोई समस्या क्यों नहीं होती है? आप सबको क्यों समस्या हो रही है? और समस्या यदि पन्ना के लोग पन्ना में प्रदर्शन करते, तो क्या अधिकारियों को अपना दफ्तर छोड़ के वहाँ आंदोलन या प्रदर्शन स्थल पे नहीं जाना होता? तो वो वहाँ से जब वहाँ जा सकते, तो यहाँ आने में क्या दिक्कत है? ये अधिकारी यहाँ आकर भी लोग परेशान हैं। अधिकारी जनता की सेवा के लिए बैठे हैं कुर्सी पर, ना कि आराम का खाने के लिए। तो वो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। उनकी जिला की जनता परेशान है, तो जिला के लोगों की समस्या का समाधान करें, तो हम लोग चले जाएं। और रही बात आंदोलन की, तो ये जो अप्रैल में आंदोलन हुआ था वो आश्वासन से टल गया था, लेकिन इस बार हमारा आंदोलन आश्वासन से टलने वाला नहीं है, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कुछ महिलाएं चिता पर लेटी हैं, कुछ सूली पर हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं अपने, मतलब एक तरह से वो ये संकेत देना चाह रही है कि हम पूर्ण रूप से मर चुके हैं। एक बार ये भी कही जा रही है कि आप लोग को डॉर्डन बांध से तो हटा ही दिया गया, जहाँ पर बैठने से ज़्यादा शायद अपेक्षाकृत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि वहाँ से फिर परियोजना का काम भी रुक रहा था। अब यहाँ भेज दिया गया है, यहाँ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से कितना इम्पैक्ट होगा इस प्रोटेस्ट का, इसको भी लेके कई लोग सवाल उठा रहे हैं। हम लोग वहाँ से भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, क्योंकि हमें दिल्ली जाने से रोका, तो हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। और यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का यही है कि ये कुपी गांव के पास है और केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रभावित गांव है, और यहाँ पर ये नदी है। तो हम वहाँ पर भी एक प्राकृतिक माहौल में, वहाँ पर भी नदी थी, जंगल था, तो मेन डैम पॉइंट से मतलब नहीं था, वहाँ नदी थी और जंगल था, इससे हमने किया। और वो चीज़ें यहाँ पर भी हैं, तो प्रभाव ऐसा नहीं है, प्रभाव
पड़ता है, हम कहीं से भी प्रदर्शन करें, कहीं से भी अपनी बात रखें तो वो प्रशासन तक जाती है, लेकिन प्रशासन जो है अपनी आँखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि हमारी जो लाडली बहनाएं हैं, मोदी मोहन की सरकार में जो लाडली बहनाएं हैं वो चिताओं पर जिंदा लेटी हैं, सूली पर लटकी हैं, तो उनको दिख नहीं रहा है कि आज आपने स्थिति कर दी अपनी लाडली बहनाओं की। मेरा आखिरी सवाल बस ये है कि ये कौन सी नदी है, क्या नाम है इसका? ये बराना नदी है और ये जाके कैन बेतवा के यहाँ से जो श्यामली नदी गई है उसमें मिलती है, फिर श्यामली नदी कैन नदी में मिल जाती है। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, तो जो भी प्रभावित हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनको न्याय मिले, ऐसी हमारी कामना है। और आप भी बहुत अर्ली एज से ही इस कॉज में जुड़ी हैं, तो आपको भी शुभकामनाएं बहुत 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 धन्यवाद। तो ये केन बेतवा नदी परियोजना का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर ये स्थिति है इस समय। ये इधर चिताएं लगी हुई हैं। आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 18 जुलाई की तारीख है। 17 जुलाई को यहाँ बहुत भयंकर बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से कल रात में जो सांकेतिक चिताएं यहाँ पर लगी हुई थी या सूली लगी हुई थी, वो रात में सब बह गई थी। फिर ये आज सुबह सब व्यवस्था करके वापस फिर से प्रोटेस्ट शुरू किया गया है। ये सब खपच्चियाँ जोड़ के ये सांकेतिक चिता बनाई गई, उसमें तमाम इधर महिलाएं लेटी हुई हैं। ये अमित भटनागर हैं जो जय किसान संगठन को लीड कर रहे हैं। दिव्या से हमने आपकी बात कराई ही। कई लोग पानी में उतर के भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ भी बीच तक लोग खड़े हुए थे, अभी यहाँ से हटें। तो ये हाल है केन बेतवा नदी परियोजना का। हमने बाकी वीडियोज़ में भी आपको ये भी बताया है कि कुपी गाँव में वो घर भी दिखाए हैं जहाँ 3 घर हैं, अगल बगल के 2 घरों को नपाई हो गई, नपाई का पैसा मिल गया, बीच वाले घर को छोड़ दिया गया। ऐसे घर भी दिखाए हैं जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। 1996 में जब बाढ़ आई थी तो वहाँ तक पानी आया था और अब वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहाँ नपाई हुई है, लेकिन नपाई के बाद की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक स्थिति यहाँ पर है, ये प्रोटेस्ट जो दूसरी बार खड़ा हुआ है अप्रैल के बाद, और इस बार भी 17-18 दिन हो चुके हैं। अमित भटनागर हंगर स्ट्राइक पर हैं और बाकी लोग भी पानी में उतर कर चिता आंदोलन कर रहे हैं। लल्लन टॉप देखते रहिए। मैं अभिषेक, मेरे साथ हैं हेमराज। शुक्रिया।